तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने सभी परिवारजनों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, सावन मास की हमारी इस पवित्र शिव पुराण कथा श्रृंखला के 10वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सब मिलकर शिव की लीलाओं और उनके विभिन्न स्वरूपों को जान रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये कथाएं आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता ला रही होगी। आज की अत्यंत मार्मिक कथा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस वीडियो को उन सभी शिव भक्तों तक पहुँचाएं जो प्रेम, वियोग, वैराग्य के गहन अर्थ को समझना चाहते हैं। शिव का वियोग और ब्रह्मांडीय शोक। जब वीरभद्र और अन्य शिवगणों ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और सती के आत्मदाह का समाचार भगवान शिव तक पहुंचाया तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित और व्याकुल हो उठे। उनके क्रोध ने तो वीरभद्र का रूप ले लिया था, लेकिन सती के वियोग की पीड़ा ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। शिव पुराण बताता है कि भगवान शिव ने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया। उनका प्रिय पार्वती, जिनसे वे अनंत काल से जुड़े थे, अब इस नश्वर देह में नहीं थी। यह दृश्य देखकर सभी देव, दानव और प्राणी भयभीत और दुखी हो गए। भगवान शिव वियोग में उन्मत्त होकर सती के मृत शरीर को लिए हुए ब्रह्मांड में तांडव नृत्य करने लगे। उनका यह नृत्य विनाशकारी था, जिससे सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। उनके नेत्रों में अश्रुधारा बह रही थी और उनका दुख इतना गहरा था कि पूरा ब्रह्मांड शोक में डूब गया। ब्रह्मांड को इस प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई, जो आज भी पूजनीय है। ये कार्य इसलिए किया गया ताकि सती के शरीर के मोह से शिव मुक्त हो सके और सृष्टि का संतुलन वापस आ सके। शिव की गहन समाधि और वैराग्य। सती के शरीर से विखंडित होने के बाद भगवान शिव का मोह थोड़ा कम हुआ, लेकिन उनके हृदय से वियोग की पीड़ा और सती की याद दूर नहीं हुई। उन्होंने अपनी समस्त शक्तियां समेट ली और बाहरी दुनिया से नाता तोड़ लिया और स्वयं को गहन वैराग्य में लीन कर लिया। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर एक गुफा में चले गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अत्यंत गहरी समाधि में चले गए। यह समाधि इतनी गहरी थी कि वर्षों तक, युगों तक वे इसी अवस्था में बने रहे। उनके शरीर पर धूल जम गई, लताएं आ गई, लेकिन वे अपनी समाधि से विचलित नहीं हुए। इस दौरान शिव ने कोई बाहरी गतिविधि नहीं की। उन्होंने संसार से स्वयं को पूरी तरह से विलग कर लिया। उनका वैराग्य केवल भौतिक इच्छाओं से मुक्ति नहीं था, बल्कि ये भावनात्मक बंधनों से मुक्ति का भी प्रतीक था। सती के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि उनके वियोग ने शिव को वैराग्य की चरम सीमा तक पहुंचा दिया। ये स्थिति दर्शाती है कि शिव, जो परम योगी और वैरागी हैं, जब प्रेम करते हैं तो वे भी मानवीय भावनाओं से प्रभावित होते हैं, लेकिन अंततः वे उन भावनाओं से ऊपर उठकर परम ज्ञान और शांति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी समाधि ब्रह्मांड के लिए एक संकेत था कि प्रेम और वियोग के चक्र से भी ऊपर उठकर आत्मज्ञान और वैराग्य प्राप्त किया जा सकता है। शिव की समाधि का प्रभाव और सृष्टि का संतुलन। जब भगवान शिव इतनी गहन समाधि में लीन हो गए तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। सृजन और संहार का चक्र धीमा पड़ गया। देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि तारकासुर जैसे शक्तिशाली दानव उत्पात मचाने लगे थे। उन्हें कोई रोक नहीं पा रहा था। तारकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल शिव पार्वती के पुत्र द्वारा ही हो सकता है, लेकिन शिव समाधि में थे। देवताओं ने शिव को जगाने के लिए उन्हें पुनः सांसारिक गतिविधियों में लाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं रहा। शिव अपनी समाधि में इतने गहरे थे कि किसी बाहरी आवाज या गतिविधि का भान नहीं था। यह स्थिति बाद में कामदेव के दहन और देवी पार्वती की तपस्या का कारण बनी, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इस कथा का आध्यात्मिक और जीवन उपयोगी संदेश।
सती के देह त्याग के बाद शिव के वैराग्य की कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। नंबर 1, वियोग की पीड़ा और उसका सामना। ये कथा दिखाती है कि प्रेम और वियोग मानवीय अनुभव का हिस्सा है और महादेव स्वयं भी इससे अछूते नहीं रहे। यह हमें सिखाती है कि पीड़ा स्वाभाविक है, लेकिन हमें उससे उबरना सीखना चाहिए। नंबर 2, वैराग्य का महत्व। शिव का वैराग्य केवल संसार से भागना नहीं था, बल्कि यह आत्मा को भौतिक संबंधों से मुक्त करने की प्रक्रिया थी। यह हमें सिखाता है कि अत्यधिक मोह और आसक्ति दुख का कारण बनती है और वैराग्य ही सच्ची शांति की ओर ले जाती है। नंबर 3, आत्मचिंतन और ध्यान। शिव की समाधि हमें आत्मचिंतन और ध्यान के महत्व को बताती है। जीवन की उलझनों से दूर होकर स्वयं के भीतर झांकना और आंतरिक शांति खोजना आवश्यक है। परिवर्तन और स्वीकृति। ये कथा हमें जीवन में होने वाले अप्रत्याशित परिवर्तनों को स्वीकार करने और उनसे सीखने की प्रेरणा देती है। सती का त्याग एक अंत था, लेकिन ये पार्वती के पुनर्जन्म और शिव के साथ उनके नए मिलन की शुरुआत भी था। नंबर 5, शक्ति का पुनर्जन्म। भले ही सती ने देह त्याग दिया, लेकिन शक्ति का अंश कभी नष्ट नहीं हुआ। यह इस बात का प्रतीक है कि दिव्य ऊर्जा अमर है और वह नए स्वरूप में प्रकट होती रहती है। सावन के इस महीने में जब हम शिव के इस वैरागी स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो हमें अपने जीवन में भी थोड़ी देर के लिए बाहरी दुनिया से कटकर आत्मचिंतन करने और अपनी आंतरिक शांति को खोजने का प्रयास करना चाहिए। आज का संदेश और संकल्प। आज के दिन का संदेश ये है कि वियोग और पीड़ा जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे उबरने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए वैराग्य और आत्मचिंतन अत्यंत आवश्यक है। शिव हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं और संबंधों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना में है। आइए आज हम संकल्प लें। हम जीवन की चुनौतियों और पीड़ाओं का सामना धैर्य से करेंगे। हम अपने मन को आसक्ति और मोह से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। हम प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन और ध्यान के लिए निकालेंगे। अपनी आंखें बंद करके कुछ क्षणों के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें और भगवान शिव के वैरागी स्वरूप का ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि हमें आंतरिक शांति और वैराग्य प्रदान करें। प्रिय भक्तों, मुझे आशा है आज की मार्मिक कथा आपको सती के देह त्याग के बाद शिव के वैराग्य और उनकी गहन समाधि के गहरे अर्थ को समझने में सहायक होगी। कल सावन मास के 11वें दिन हम शिव पुराण के एक और अद्भुत प्रसंग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, जिसमें हम देवी पार्वती के जन्म और शिव के पति रूप में पाने की उनके संकल्प पर चर्चा करेंगे। एक ऐसी कथा जो प्रेम और दृढ़ता का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी इस पवित्र यात्रा का कोई भी महत्वपूर्ण पल मिस न करें। एक बार फिर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, अपनी भक्ति का परिचय दें। मिलते हैं कल एक नई कथा, नए ज्ञान के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।